2023 आने वाले साल के लिए परमेश्वर का जो प्रॉमिस वर्ष है 2023 के लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 30 पद। अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है वो बढ़े और मैं घटूं। इस 2023 के लिए प्रिय भाई और बहनों एक निर्णय को लेना है। प्रभु चाहता है आपसे कुछ लेने के लिए, प्रभु चाहता आपको आगे बढ़ाने के लिए, प्रभु चाहता कि आप परमेश्वर के लिए कुछ ऐसा कार्य करें ताकि परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा अपनी महिमा को प्रकट करना शुरू करे। यहां पर जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हमें एक बात समझना बहुत जरूरी है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब बपतिस्मा देने के लिए वो आया यरदन नदी के किनारे, बहुत से लोग आ रहे थे, बहुत से धर्मगुरु भी आ रहे थे, बहुत सारे शास्त्री फरीसी लोग भी आ रहे थे, बहुत सारे जो सैनिक लोग जो उस समय सेना में काम करने वाले लोग थे वो भी आ रहे थे, चुंगी लेने वाले भी आ रहे थे, और बहुत से ऐसे लोग भी थे जो धर्म शास्त्र का ज्ञान रखने वाले थे। लोगों ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से पूछा, आप कौन हैं? आप कौन हैं? तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के शब्द क्या थे? मैं वो नहीं हूं जो तुम मुझे सोच रहे हो या समझ रहे हो। मैं वो नहीं हूं, ना मैं भविष्यवक्ता हूं, ना वो मसीहा हूं। अजीजों, एक बात को याद रखिए, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला चाहता तो वहां पर एक शब्द बोलने की जरूरत थी, या वो नहीं भी बोलता और वो केवल यही कह देता कि जो आप मेरे बारे में सोच रहे हैं मैं वही हूं। तो आपको मालूम है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को लोग क्या करके समझना शुरू करते? मसीहा। सारे लोग यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पैरों में पड़ जाते, उसे ईश्वर का दर्जा दे सकते थे, क्योंकि उस समय का जो माहौल था। मैं एक बिब्लिकल एक स्टोरी आपको बता रहा हूं। पुराने नियम के अंदर सबसे अंतिम किताब है मलाकी, और मलाकी की किताब के बाद जब मती की किताब आती है या मती का समय आता है, तो मलाकी और मती के बीच में 300 साल का डिफरेंस है। कितने समय का? 300 साल। और मलाकी की किताब को जब आप पढ़ेंगे उसके अंतिम शब्दों में लिखा हुआ है, मैं तुम्हारे सामने एक नबी को भेजूंगा, एक ऐसे व्यक्ति को भेजूंगा जो मार्ग को तैयार करेगा। हालेलुया। जो परमेश्वर के लिए मार्ग को तैयार करेगा। और लोग उस मसीहा के लिए इंतजार करते 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 एक दूसरे की पीढ़ी को बताते जा रहे थे कि मलाकी ने भविष्यवाणी की थी कि कोई मसीहा इस दुनिया में आने वाला है, उससे पहले एक नबी आने वाला भविष्यवक्ता आएगा जो मसीहा को इंट्रोड्यूस कराएगा। लोग इंतजार कर रहे थे। 300 साल तक लगातार लोग एक दूसरे की पीढ़ी को समझाते रहे, बताते रहे कि आने वाला है, मसीहा आने वाला है। और जब इन चीजों को बताते हुए गए तो 300 साल के बाद अचानक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आता है, और वो आकर वो सुसमाचार प्रचार करता है। मलाकी की किताब के अंदर 4 अध्याय उसका अंतिम पद अगर आप पढ़ेंगे, 5 और 6 पद अंतिम पद हैं। यहां पर लिखा है,
देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। हालेलुया, हालेलुया। उस भयानक दिन के आने से पहले मैं एलिया नबी को तुम्हारे पास भेजूंगा। और उस एलिया नबी का लोग इंतजार कर रहे थे कि वो जब आएगा तो मसीहा को लेकर आएगा। वो जब आएगा तो एक उद्धार के रास्ते को दिखाने के लिए आएगा। वो आएगा तो मनुष्य जाति के लिए एक उम्मीद की किरण जगेगी। 300 साल तक लोग इंतजार कर रहे थे और अचानक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आता है और वो बोलता है कि एक पुकारने वाले का शब्द जंगल से सुनाई दे रहा है, प्रभु के लिए मार्ग को तैयार करो। मत्ती उसके 3 अध्याय को जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ पहले पद से ही एक पुकारने वाले का शब्द आता जंगल में से कि प्रभु के लिए मार्ग को तैयार करो। लोगों को लगने लग गया कि जो जिस व्यक्ति के लिए हम इंतजार कर रहे थे, 300 साल से सुनते हुए आ रहे थे, वो आ गया है, वो आ गया है। पर जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से पूछा गया कि क्या आप वही हैं, तो उसने क्या बोला? नहीं, मैं वो नहीं हूं। जूते का बंद, मैं उसकी जूती का बंद खोलने के लायक भी नहीं हूं। हालेलुया, हालेलुया। अजीजो, यहां पर हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की नम्रताई। आज आपको मालूम है लोग मौके का फायदा उठाते हैं और लोगों को अपने आप को बड़ा करके, लोग मुझे एक गुरु की हैसियत से देखें, लोग मुझे एक पादरी करके बोलें, लोग जब मैं उनके घरों में जाऊं तो लोग मुझे पास्टर करके मेरा इज्जत करें। लोग आजकल डिग्रियां लेकर बहुत घूमते हैं, लोगों से आदर पाने के लिए लोग घूम रहे हैं। पर यहां पर हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो अपने आप को नम्र किया, उसने अपने आप को छोटा बनाया और एक ही बात को बोला, मैं वो नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं। अगर यूहन्ना इस बात को कह देता कि हाँ मैं नबी हूं, लोग उसकी पूजा करने लगते हैं, लोग पूजना शुरू कर देते। अगर वो कह देता कि मैं मसीहा हूं तो लोग उससे भी और भी ज्यादा अपेक्षा करके उसको आदर देना शुरू कर देते। प्रिय भाई और बहनों, वचन एक बात को हमें सिखाता है। प्रभु यीशु मसीह का जो स्वभाव था, जब आप नीति वचन की किताब 18 अध्याय उसके 12 पद को आप पढ़ेंगे, नीति वचन 18 उसका 12 पद, वहां पर लिखा हुआ है, नाश होने से पहले मनुष्य के जीवन में घमंड आता है, पर महिमा पाने से पहले नम्रता ही आती है। हालेलुया, हालेलुया। जब एक व्यक्ति के जीवन में नम्रता का स्वभाव आता है तो परमेश्वर उसे क्या करता है? बढ़ाना शुरू करता है। हालेलुया, परमेश्वर उसे बढ़ाता है, क्योंकि नम्रता एक ऐसे स्वभाव को दर्शाता है कि जो उसके आशीषों को कोई भी रोक नहीं सकता और वो बढ़ोतरी की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह का भी एक उदाहरण है। जब आप फिलिपियों की किताब को आप पढ़ेंगे, उसके 2 अध्याय उसके 7 पद से, तो वहां पर लिखा 7 से 9 के बीच में, उसने अपने आप को शून्य कर दिया। क्या कर दिया? शून्य कर दिया, अपने आप को शून्य कर दिया। परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी उसने अपने आप को शून्य कर दिया और क्रूस की मृत्यु को सहन कर लिया। हालेलुया। इतना अपने आप को दीन किया, इतना अपने आप को नम्र किया। परमेश्वर तब होने के बावजूद भी, परमेश्वर होने के बावजूद भी, परमेश्वर के सारे अधिकार उसके हाथ में होने के बावजूद भी उसने एक भी अधिकार को इस्तेमाल में नहीं लेकर आया। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने उसे अति महान किया और उसे वो नाम दिया जो सारे नामों में सबसे श्रेष्ठ नाम है। हालेलुया, हालेलुया। नम्रताई, याद रखिए, नम्रताई
जब हमारे जीवन के अंदर नम्रताई आती है तो नम्रताई हमारे आशीषों को हमारे नजदीक लेकर आती है और घमंड हमारे आशीषों को दूर ले जाते दूर कर देता है, हमें परमेश्वर के आशीषों से वंचित कर देता है। इसलिए परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है कि हमें निरंतर परमेश्वर को एक बात को अपने जीवन से संबोधित करना है, एक बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करना है और लगातार प्रार्थना करना है, अवश्य है वो बढ़े, अवश्य है वो बढ़े और मैं घटूं। हालेलुया, हालेलुया। आप और मैं, समझ लीजिए हम एक मिट्टी हैं, आप और हम एक मिट्टी हैं और हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या है? कुम्हार है। यदि हम इस मिट्टी को उस कुम्हार के हाथ में दे देंगे तो ये कुम्हार क्या कर सकता है? सुंदर बर्तन ये अपनी इच्छा के अनुसार, वहां पर इस मिट्टी की इच्छा नहीं चलेगी। कुम्हार के दिमाग में इस मिट्टी को लेकर जो पिक्चर है, उस दिमाग की पिक्चर को उस मिट्टी के अंदर वो संजोकर इसे एक रूप देना शुरू करेगा। हालेलुया। हो सकता है इस मिट्टी का वो एक ऐसा सुंदर बर्तन बना दे कि स्त्रियां इसे अपने सर के ऊपर रखकर पानी भरने के लिए जाए। हालेलुया। हो सकता है एक ऐसा पोट बना दे कि आपके घर के अंदर गुलदस्ता रखने के लिए ये आपके घर की शोभा बढ़ाए। ये उसका कार्य है। इसीलिए हमेशा अपने आप को प्रभु के सामने नम्र करना है, दीन करना है, ताकि प्रभु आपको बढ़ाना शुरू करे। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें इसी बात को सिखाता है, बताता है कि 2023 हमारे जीवन के लिए तभी आशीष का कारण बनेगा जब हम अपने घमंड, अपने अहंकार, अपनी बुराइयों से तौबा करेंगे, हर एक चीज को अपने जीवन से अलग करेंगे, तब प्रभु हमें आशीष देना शुरू करेगा। एक अंतिम पद और मैं आपके बीच में रखूंगा, याकूब की किताब उसका 4 अध्याय का 13 और 14 पद में इस तरीके से लिखा है, जैसे आज बहुत सारे लोगों के अंदर घमंड होता है, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, मैं ऐसे प्लानिंग करूंगा, मैं ये करूंगा, जहां पर उनके शब्दों में मैं शब्द आ जाता है, समझ लीजिए वो एक अहंकार को दर्शाता है और एक घमंड को पैदा करता है। पर अगर हम इसके विपरीत में ये बोले परमेश्वर के सामने कि प्रभु यदि तेरी इच्छा होगी तो मैं जीवित रहूंगा, यदि तेरी इच्छा होगी तो मैं ये काम कर पाऊंगा, यदि तेरी इच्छा होगी तो मैं यहां जा सकता हूं या वहां जा सकता हूं। और आज मनुष्य का घमंड क्या कर रहा है? उसे उसके आशीषों से वंचित कर रहा है। और यही कारण है कि आज सेवकाई नहीं रह गया, बल्कि आज वो व्यापार का केंद्र बनते हुए जा रहा है। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, 2023 आपके जीवन के लिए केवल एक ही संदेश को लेकर आ रहा है, प्रभु से कहें, प्रभु तू बढ़े, प्रभु तू बढ़े, मैं घटूं। यही संदेश 2023 के लिए है। आप प्रभु को आदर देना शुरू कीजिए, प्रभु आपको बढ़ाना शुरू करें। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 23 अध्याय में इस तरीके से लिखा है कि वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है, वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। जैसे मैं प्रभु के नाम को ऊंचे पर उठाता हूं, जैसे प्रभु के नाम को मैं महिमा देता हूं, वैसे ही परमेश्वर मेरे नाम को भी क्या करता है? अपने नाम के साथ साथ आदर के योग्य बनाता है। हालेलुया, हालेलुया। सो इसीलिए 2023 आपके लिए एक आशीष का कारण बनने के लिए जा रहा है। अपने आप को नम्र कीजिए, दीन कीजिए, प्रभु के सामने आ जाइए, घुटने के बल आ जाइए और प्रभु से बोलिए, प्रभु मैं तुझे स्वीकार कर रहा हूं, मेरे जीवन से तू महिमा पाए। प्रभु इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे।